देखो तो अपन 137 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमें यूनिट 1 ट्रांजिशन एलिमेंट 1, ट्रांजिशन एलिमेंट 2, यूनिट 2, यूनिट 3 में इनर ट्रांजिशन, यूनिट 4 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 1 2, और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और यूनिट 8 इज काइनेटिक थ्योरी, यूनिट 9 इज रियल गैसेस। इतना पढ़ना है, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट 1 से स्टार्ट करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जैसे कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसको हम ट्रांजिशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो यहाँ पे एस ब्लॉक होता है और जो यहाँ पे पी ब्लॉक होता है उसके बीच में होता है ये, इसलिए इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन मतलब कि चेंज। तो एस बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और पी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इन दोनों के बीच के मेटल्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम एक्सेट्रा। ठीक है। अब इसमें भी अलग अलग सीरीज है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ऐसे 4 सीरीज हैं। ठीक है। तो जो फर्स्ट सीरीज होती है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम से। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, एंड होती है जिंक में। ऐसी सेकेंड भी स्टार्ट होती है, फिर एंड होती है। फिर आता है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट। तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट होता है उसके बाद लेंथेनम की सीरीज नीचे होती है पूरी, और यहाँ एक्टिनाइड होता है उसकी सीरीज पूरी नीचे होती है। ठीक है। तो ऐसे करके हम क्लासिफाई करते हैं कि डी एलिमेंट्स क्या हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है। ओके। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? तो ट्रांजिशन एलिमेंट को हम ट्रांजिशन क्यों कहते हैं ये तो मैंने बता दिया, बट आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मतलब कि ये देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये टेरबियम, ये फर्स्ट सीरीज, सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज, और ये यहाँ से लेंथेनाइट, यहाँ से एक्टिनाइट, दीज आर inner transition elements. These are transition elements. These are S block. These are P block. तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट है उसमें इनकम्प्लीट डी शेल होनी चाहिए। इनकम्प्लीट डी शेल और डी ऑर्बिटल। ठीक है। डी ब्लॉक ग्रुप 3 से 12 तक का होता है। 3 से 12 तक का, यहाँ से ये यहाँ तक। और एफ ब्लॉक में हम 4f 5f ऑर्बिटल्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम 3D 4D इन सब की बात करते हैं। ठीक है। अब हमें देखना है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इनका, वो क्या होता है अपन देखते हैं। तो जैसे कि क्रोमियम है, तो जैसे स्कैंडियम है, तो कैल्शियम का क्या है, एटॉमिक नंबर 20 है। स्कैंडियम का क्या है, 21 है। ठीक है। तो जो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरीके से होता है, जैसे हमें पता है 1s 2s 2p 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ठीक है। तो यहाँ कितने होते हैं, s की कैपेसिटी 2, s की 2, p की कितनी होती है 6, सिक्स। p की 6, इसकी 2, है ना।
तो हमें डी पता की चल, 10। हाँ, तो 4 और 6 यहाँ तक 10 आ गए हमारे, ठीक है। 10 + 6 यहाँ तक 16 आ गए। अब अगर हमें स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे हम? और यहाँ तक 16 आए, 2 और ऐड कर देंगे तो 18 हो गए। अब 18 जो होता है वो किसका एटॉमिक नंबर है? आर्गन। आर्गन का। इसलिए यहाँ पे हम स्टैंडर्ड आर्गन ले लेते हैं। तो या तो ऐसे लिख लो, आर्गन को आर्गन लिखो, और क्या लिखोगे? 4s और 3d। अब ये तो क्रोमियम की बात है। अगर हमने क्या लिया, स्कैंडियम लिया, तो इसका 21 है, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 4s2, 3d1। अब ऐसा इसलिए कि s में इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले फिल होगा, s की कैपेसिटी फिर d में आएगा। बट कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन भी होता है, जैसे कि क्रोमियम और कॉपर। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए? आर्गन 3s 2, सॉरी 4s2 और 3d4, ऐसे होना चाहिए ना? जी मैम। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 24 है और यहाँ तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे। जैसे स्कैंडियम का 21 है, यहाँ तक 18 हो जाते हैं, फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स बचता है, तो 2 s में आ गए, 1 d में आ गया। बट क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 और 3d4 ना होके ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 4s2 3d4 ना होके ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डी में 5 सब ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। अब एस का अगर देखें तो एस तो एक ही ऑर्बिटल होता है, तो ये 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आ गए। बट ये एस का इलेक्ट्रॉन इस डी में प्रमोट हो जाता है, और इस प्रमोशन के कारण 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। समझ आ रही है बात? जी मैम। हाँ, इसलिए ये 4s2 3d4 ना होके इस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको बोला सी क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो क्रोमियम 3+ मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन अपने लूज किए हैं। तो ये लूज कैसे करेगा? जब ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन इससे लॉस होगा और 2 इससे, तो कितना बचेगा? ये तो चला ही गया। क्या बचा? 3d3 बचेगा बस। अगर इसने 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन इसमें से, 5 इसमें से, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन लॉस होने के बाद सिर्फ आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बचता है। तो हमें ये एग्जाम में आ सकता है कि क्रोमियम 3+, क्रोमियम 4+, स्कैंडियम 3+, स्कैंडियम 1+, स्कैंडियम 2+ का कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाओ। तो आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, और ये याद रखना है कि फर्स्ट सीरीज में क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होता है, और उसके बाद आप
जो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन होगा, मतलब कि जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो लोगे और उसके बाद आयोनिक फॉर्म का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। ठीक है, समझ आ रहा है जी अनीशा? मैम। हाँ, अब देखो एक क्वेश्चन है। At the other end, there is on the extreme right of D block. Look at the elements that retain full D set in their oxidation state. Up, zinc, cadmium, mercury are not considered as the transition elements. Why? क्यों? क्योंकि D block की definition ही ये होती है, they should have incomplete D orbital in ground state और excited state. तो ये जो तीन एलिमेंट्स हैं, इनका ना ग्राउंड स्टेट में और ना ही एक्साइटेड स्टेट में डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड होता है, मतलब इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं होता इनके पास, इसलिए दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। नाउ सी द कॉन्फ़िगरेशन D10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, कोई स्कोप ही नहीं है एक्साइट होने का। तो अगर जिंक 2+ आयन बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाने के बाद भी डी ऑर्बिटल में क्या रहता है? फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स रहते हैं और कोई भी इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए इन एक्साइटेड स्टेट ऑल्सो दे आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन कौन से? जिंक, कैडमियम, मरकरी। ठीक है, जी मैम। हाँ। So transition element by definition should complete incomplete D shell either in the ground state or in the oxidation state. Okay. Now zinc do not have incomplete in Zn2+ state also, और Zn का configuration देखोगे तो भी इसका incomplete D shell नहीं होता, इसलिए ये नहीं है। क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ट्रांजिशन इवेंट। तो मैंने क्या बोला? अब 4 सीरीज होती है। फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक होती है, जिसको हम 3D कहते हैं, क्योंकि स्कैंडियम से जिंक 3D सब शेल इसमें इन्वॉल्व होती है। ओके, फिर ये देखो फर्स्ट ट्रांजिशन स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन फ्री एटम में, फिर अगर 2+ होगा तो क्या एक इधर से चला जाएगा, एक इधर से चला जाएगा, नहीं, दो है ना, तो एस का हमेशा पहले रिमूव करना है आपको। तो जब दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे तो 3D1 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा। फिर टाइटेनियम है, इसका 2 रिलीज होगा तो 3D2 बचेगा। इसको आगे पीछे भी लिख सकते हो, बट बेटर है डी ऑर्बिटल पहले मैम। लिखो। हम्म, मैम अगर पी ऑर्बिटल होता तो एस पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल होता तो पहले पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव होती। देखो आपको हमेशा ये देखना है 1 2 3 4, SPDF मत देखो, यहाँ पे बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखना है। देखो देखो, फोर्थ शेल बाहर होगी ना, हर शेल का जी। अपना SPDF होता है। 1 जी का मैम। अपना SPDF, 2 शेल का अपना SPDF ऑर्बिटल, 3 का अपना, 4 का अपना। तो 4 सबसे बाहर है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, है ना, जी। इसलिए 4s से पहले रिमूव होता है। समझे बात को? हाँ जी मैम। हम्म, अब देखो क्रोमियम का एक्सेप्शन। क्रोमियम में इन्होंने, ये स्टेबल है सबसे ज्यादा, इसलिए इसका भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 29। तो यहाँ क्या होना चाहिए? 4s2 और 3D9। बट ऐसा ना होके एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाता है, क्योंकि फुली फिल्ड एंड द हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर द मोस्ट स्टेबल, इसलिए क्रोमियम और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो जाता है। ये याद होनी चाहिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। सेकेंड सीरीज यटरबियम से स्टार्ट होती है। ये कहाँ से हुई थी? स्कैंडियम से, 21 से लेके 21, 22, 23, 24, 25, 30। हाँ 30। फिर ये स्टार्ट होता है सेकेंड सीरीज 39 से,
30, ये स्टार्ट होती है 39 से। 39, ये देखो एटॉमिक नंबर दिखा। जी मैम। हम्म। और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है। क्यों? क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 36। तो यहाँ तक 36 हो गए इलेक्ट्रॉन्स। कितने बचे ये एटरबियम में? 39 है, 3 बचे। तो यहाँ पे कौन सी शेल आ जाएगी? 4D। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। 5D आ जाएगी तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज हो जाएगी। ठीक है। 3D थी तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज थी। तो यहाँ पे 4D और 5S होते हैं, वहां पे 4S और 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे। तो सिमिलरली इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसके कॉन्फ़िगरेशन में कल मुझे ढूंढ के बताना कि कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन या एक्सेप्शन है। जैसे वहां पे क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन था, ठीक है ना? यहाँ पे एक्सेप्शन कौन सा होगा, ढूंढ के बताना। जैसे एक ये होगा और दूसरा। कैडमियम। हाँ। ओके। फिर जी। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में 5D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। फोर्थ ट्रांजिशन में 6D इन्वॉल्व होता है। तो थर्ड स्टार्ट होती है लैंथेनम से मरकरी तक। लैंथेनम से मरकरी तक। लैंथेनम टू मरकरी। ये होती है एक्टिनम से। एक्टिनम से फोर्थ सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनम से कॉपरनिकम तक, कॉपरनिशियम तक। ओके। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि लैंथेनाइड्स और एक्टिनॉइड्स को बोलते हैं, उसमें लैंथेनाइड्स 57 से 71 तक, लैंथेनम टू ल्यूटियम। और ये एक्टिनाइड से लॉरेंशियम तक। ये हमें यहाँ तक आज हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। कल हम देखेंगे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज, ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटालिक कैरेक्टर, बेसिसिटी, एसिडिटी, और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, ये देखेंगे कल हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेटालिक कैरेक्टर, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ओके। जी मैम। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज हम कल डिस्कस करेंगे। तो कल बहुत सारा पार्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है उससे आते हैं। एक आता है कलर फॉर्मेशन, एक आता है, इसमें से आता है सबसे ज्यादा ये आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आता है। इसका सारा इंपॉर्टेंट है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी आती है कि कैटलिस्ट क्यों फॉर्म करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलॉय क्यों फॉर्मेशन करते हैं। ये बेसिकली सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। आज का समझ आया निशा? जी मैम। पूरा? हाँ मैम। हम्म। कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ सकते हो, वरना अभी भी पूछ सकते हो। कोई मैम डाउट है? नेक्स्ट क्लास भी यही टाइम पे होगी? हाँ, 12:30 से या 12 से 1 कल, ठीक है जैसा। मैम। हाँ। ओके।